वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। स्वागत है आपका चैनल पे। तो गाइस आज 10 सितंबर 2025 के दिन के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो फर्स्ट सबसे पहले बात करेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री कोलैप्स कोलैप्स हुई है कोई गवर्नमेंट और आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोइस बैरो लॉस्ट कॉन्फिडेंस वोट। ये कौन से कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर थे? तो वही आपका आंसर बन जाएगा। दैट कंट्री इज फ्रांस। लेट मी चेंज द कलर, एवरी टाइम का यही होता है मेरा। हाँ, तो कलर चेंज किया, फ्रांस। नाउ आंसर इज फ्रांस। द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस कोलैप्स आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोइस बैरो lost confidence vote. Beroy initiated the vote in an attempt to pass a significant saving plan that included unpopular measures. The government was ousted as the motion of no confidence passed with a 364 vote against, exceeding 280 vote threshold needed to topple the government. Following the vote, Beroy submitted his resignation to President Emmanuel Macron. अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा। यहाँ पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो पर्सन का नाम है इमैनुअल मैक्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? दैट इज फ्रैंकोइस बैरो। नेक्स्ट, नाउ देखो इनको देख लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, where will the United States host G20 summit in 2026 as confirmed by Donald Trump? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है? मियामी में होगा, मायामी में होगा। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हुआ है कि G20 जो होगा इस बार मायामी में होगा 2026 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which country's company has developed Entromix, a personalized mRNA-based cancer vaccine that showed 100% efficiency and safety in clinical trials. Guys, ये कौन सी कंट्री है? That country is रशिया। रशिया ने किया हुआ है एंट्रोमिक्स जो है mRNA बेस्ड जो है वो कैंसर के लिए वैक्सीन बनाया गया है, ठीक है गाइस। और ये 100% इफिकेसी के साथ है। तो ऐसा उनके डॉक्टर्स डिस्क्लेमर देते हैं। Which country has launched the ऑफ्टेक 19 मिलिट्री सैटेलाइट? कौन से कंट्री ने ऑफ्टेक 19 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है? दैट कंट्री इज इजराइल। इजराइल ने जो है यहाँ पर ऑफ्टेक 19 की मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की हुई है। द लॉन्च वाज कोलैबोरेशन बिटवीन व्हाट? इजराइल डिफेंस फोर्सेस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो अपनी ही 3 डिपार्टमेंट की उनके अंदर कोलैबोरेशन की वजह से जो है, या उनका जो कोलैबोरेशन जो है वो इस ऑफ्टेक 19 मिलिट्री सैटेलाइट की वजह से हुआ है। चलो आगे जाते हैं। अदानी पावर हैज साइंड एन agreement with the Druk Green Power to establish 570 MW Wangchu hydroelectric project in which country? यहाँ पे 570 MW का मतलब 570 मेगावाट वैंगचू हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन से कंट्री में अदानी पावर ने जो है वो साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है विथ ड्रग ग्रीन पावर। यहाँ पे कौन सी कंट्री के साथ किया, कौन सी कंट्री में है वो? भूटान। भूटान के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है या फिर साइन किया गया टू लॉन्च, ठीक है। और किसने किया है? तो अदानी पावर। यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है? अदानी पावर इन्वॉल्व है, याद रखो। अदानी पावर इन्वॉल्व है और उनके साथ में कौन इन्वॉल्व है? ड्रग ग्रीन पावर। और इसकी जो मेगावोल्ट है वो कितनी है? 570 मेगावोल्ट। नाम क्या है? वैंगचू वैंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये इसका पूरा नाम याद रखें, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। भेल, BHEL, इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है। भेल का फुल फॉर्म आप जरा बताओ। वेल हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद हॉरिजॉन फ्यूल सेल कंपनी ऑफ विच कंट्री फॉर हाइड्रोजन इंजिन्स? हाइड्रोजन इंजिन्स के लिए जो हॉरिजॉन फ्यूल सेल कंपनी है, मतलब यहाँ पे भेल जो है वो साइन करती है अग्रीमेंट विद हॉरिजॉन फ्यूल सेल कंपनी के साथ। तो वो कौन सी कंट्री की कंपनी? ये जो कंपनी जो है वो कौन से कंट्री की, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कंपनी आती है फ्रॉम सिंगापुर। अच्छा, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे मिल गया आपको, देखो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है गाइस। अच्छा, ये मैं जानबूझ के लिखता हूँ क्योंकि आप भी कुछ पॉइंटर नोट कर लो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर नोट्स नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आई मतलब मैं डैम श्योर हूँ कि भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं, इतना याद नहीं रहता। एटलीस्ट लिखोगे तो बार बार रिवीजन होगा, बार बार देखोगे तो वो चीजें आपको याद रहेगी। हैज साइन 10-year एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट। 10 ईयर का एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हुआ है विद हॉरिजॉन फ्यूल सेल कंपनी ऑफ सिंगापुर
फॉर हाइड्रोजन इंजन। यहाँ पे उल्टा सुल्टा भी पूछा जा सकता है कि दोनों कंट्री का नाम ले ले, बोलेंगे कि बेल और हॉरिजॉन फ्यूल सेल कंपनी ऑफ सिंगापुर हैज असाइंड फॉर विच प्रोजेक्ट और विच इंजन, तो ठीक है वो हाइड्रोजन इंजन होंगे, ये भी याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर दूसरे कंपनी के बारे में पूछ लेंगे कि बेल ने किसके साथ साइन एग्रीमेंट किया हुआ, एग्रीमेम साइन किया हुआ है फॉर दी हाइड्रोजन इंजन, तो कंपनी का नाम है हॉरिजॉन फ्यूल सेल कंपनी और वो भी सिंगापुर की कंपनी है। नेक्स्ट, कोकिची अकुवाजा aged 102 became the oldest person to climb which mountain, कौन से माउंटेन को उन्होंने क्लाइम किया हुआ है, उनकी एज जो है 102 है गाइस, देखो कितना स्टेमिना है पर्सन में, कितनी स्ट्रेंथ है, और वो माउंटेन है माउंट फूजी, माउंट फूजी को इन्होंने सर मतलब क्लाइम किया हुआ है। 102 years of age, Kokuchi Akuzawa became the oldest person to climb Mount Fuji in Japan. He was certified by Guinness World Record after completing the 3-day ascent of 12,388 foot mountain. देखो माउंटेन की साइज देखो क्या है। अब यहाँ पे ये हाइट याद रखना, मतलब एक तरीके से अगर इनके बारे में ना पूछा गया तो माउंट फूजी के बारे में जरूर पूछा जाएगा, बिकॉज ये हाईलाइट हो चुका है। तो 12,388 फुट जो है इस माउंटेन की हाइट। नेक्स्ट, सीपी राधाकृष्णन हैज बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, तो इनका जो रैंक है वो है 15th रैंक। ये 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं, या 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं, दैट पर्सन इज सीपी राधाकृष्णन। इनको याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन जो है वो 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हुए हैं। ही सिक्योर्ड द पोजीशन आफ्टर द विनिंग द इलेक्शन अगेंस्ट हिज अपोनेंट बी सुदर्शन रेड्डी with support of National Democratic Alliance (NDA). Next, ninth one, KP Sharma Oli was the prime minister. KP Sharma Oli was the prime minister of which country who has resigned from the post? ये कौन से कंट्री की जो है प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने रिजाइन किया हुआ है? गाइस मैंने बोला ना लास्ट करंट अफेयर्स के मतलब जो 9th वाला करंट अफेयर्स हुआ था उसके अंदर भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि रेजिग्नेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप उनके ऊपर ध्यान रखिएगा। केपी शर्मा ओली कौन से कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी? नेपाल की प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है। केपी शर्मा ओली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हु रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। हिज रेजिग्नेशन केम amid massive protest, violent democratic demonstration across the country, filled by public anger over corruption and his government's decision to block social media platform। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर सोशल मीडिया, जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, सोशल मीडिया बैन की वजह से प्रोटेस्ट हुआ था। ये दोनों भी इवेंट नेपाल के ही है। यहां पे पहले प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होने के बाद रेजिग्नेशन आता है, फिर रेजिग्नेशन आता है। रेजिग्नेशन किसका आता है? पीएम का रेजिग्नेशन आता है। पीएम का नाम क्या है यहां पर? केपी शर्मा ओली, ठीक है। याद रखो ये इवेंट दोनों भी कोरिलेटेड है, तो अगर ये पूरा स्टोरी के फॉर्म में याद रख लोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सोशल मीडिया बैन का मतलब यूट्यूब, एक्स, फेसबुक वगैरह सब कुछ बैन हो चुका है वहां पे। चलो, अच्छा क्या आप सर्वाइव कर पाओगे अगर ऐसा इंडिया में होगा? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट, क्या होगा इंडिया में अगर ऐसा बैन हुआ तो क्या हो सकता है? डॉक्टर नवीन रामगुलाम इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु इज ऑन एन 8-day विजिट टू इंडिया। यहाँ पर वो 8-day विजिट के लिए है, तो वो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है ये पूछा गया है। सो दैट पर्सन मतलब जो डॉक्टर नवीन रामगुलाम सर जी है वो मॉरिशियस के जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और वो यहाँ पर 8-day विजिट के लिए आने वाले है। वहां पर 8-day विजिट के लिए क्यों आएंगे? तो यहाँ पर एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, मतलब एक तरीके से समझ लो कि एक तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए या उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए अपने प्रिय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने के लिए वो आने वाले हैं। चलो, now 11th one, the country's first bamboo based biorefinery will be opened in which state? कंट्री की पहली bamboo based बायो रिफाइनरी जो रिफाइनरी है वो कहाँ होगी? गाइस ये फर्स्ट जितने भी होते हैं ना फर्स्ट एवर वाले वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट वल्चरल पोर्टल वाला जो हम लोग ने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कहाँ हुआ है गाइस? ये आसाम में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? आसाम में हुआ है। द कंट्रीज फर्स्ट बाम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी विल बी ओपन इन द स्टेट ऑफ आसाम, लोकेटेड एट नुमालीगढ़। The biorefinery is a pilot project aimed at producing bioethanol, acetic acid, and furfural from bamboo feedstock, contributing to India's ethanol blending program। ethanol blending program को प्रमोट करने के लिए और उसको ज्यादा आई कैन से प्रोग्रेसिव नेचर में ले जाने के लिए यहाँ पर ये जो है वो स्टेप लिया गया हुआ है। अगेन रिपीटिंग इट, फर्स्ट बाम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी कहाँ ओपन हुई है? आसाम में ओपन हुई है। ये देखो। नेक्स्ट 12. Recently, a bilateral investment agreement has been signed between India and which country? एक bilateral investment agreement साइन हुआ है। इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन हुआ है मतलब इकोनॉमिकली जो है वो एक टारगेट है, और वो कंट्री है इजराइल। इजराइल के साथ ये बायो
बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है, हैज साइन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल. The pact is designed to promote, protect investment in both countries by providing great certainty, safeguard against expropriation, establishing a dispute resolution mechanism. यहाँ पे dispute resolution mechanism को भी establish किया गया है. चलो आगे जाते हैं. Which is the fourth fully literate state in India? इंडिया में fourth fully literate state कौन है? That is Himachal. Himachal has become the fourth fully literate state in India, achieving a literacy rate of 99.3%, which is higher than national benchmark of 95%. This accomplishment places alongside Mizoram, Tripura, Goa, and then now हिमाचल प्रदेश. तो पहले पे मिजोरम, दूसरे पे त्रिपुरा हो सकता है, और थर्ड पे गोवा एंड फोर्थ पे हिमाचल प्रदेश. चलो आगे जाते हैं. नेक्स्ट, Where is the Dialogue Next Conference 2025 held? गाइस ये क्वेश्चन मतलब जब मैंने स्लाइड में डाला तभी से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये एग्जाम में मिलेगा. थोड़ा सा ध्यान रखना. ये कहां पर हुआ है गाइस? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में. डायलॉग नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहां हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है. डायलॉग नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस 2025 is being held in New Delhi. The event convened by the World Food Prize Foundation in collaboration with other organizations will take place the ICAR Convention Center and focus on agricultural innovation and food security. तो बेसिकली इसका जो फोकस है वो एग्रीकल्चर के ऊपर हुआ है. तो ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चरल फोकस्ड अगर एक कोई कॉन्फ्रेंस है तो वो है डायलॉग नेक्स्ट 2025, जो कि हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. लास्ट. सो गाइज यहाँ पर जो है टोटल 14 करंट अफेयर्स ऑफ दी आज के दिन के जो है वो खत्म हो जाते हैं. तो गाइज आप, आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है. अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस हर दिन पे नोटिफाइड होते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.